So Super Bites 93.5 Red FM से this is RJ Harsh and we have someone very very special with us. अब उनके बारे में बात करें तो 14 जून 1898 को उत्तराखंड के देहरादून के पहाड़ों के बीच एक बच्चे की किलकारी सुनाई दी। पैदा होते ही बिजनेसमैन पिता ने बच्चे को हाथ में लेते हुए थ्री इडियट्स के वायरस की तरह ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा भी बिजनेसमैन कद बनेगा, बल्कि वो किलकारी से ही शायद समझ आ गया था कि ये तो रोता भी सुर में है यार। इसी वजह से बचपन से ही म्यूजिक की और इंक्लिनेशन दिखते हुए शुरू हुई म्यूजिक की ट्रेनिंग। बड़े होते गए वैसे ही सपने भी बड़े होते गए, पर इतना आसान नहीं था ना। रियलिटी शोज में रिजेक्शंस के बाद भी हिम्मत नहीं हारी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पता था कि मैं काबिल हूं यार। ये स्ट्रगल की रातें भी बड़ी लंबी थी, पर लंबी रातें क्यों ना हो, एक दिन सक्सेस से आंख लड़ेगी ही लड़ेगी। रहमान साहब की एक मुलाकात के बाद उन्होंने समझाई हुई कुछ बातें जहन में रखकर बाबरा मन बैठा था एक होप लेकर कि सपना पूरा होगा। पेशेंस लेवल कम होता रहा, जिंदगी को ये पूछने की भी इच्छा हो गई कि अब कुछ तो बता जिंदगी। वो एक मुलाकात कब होगी, तभी एक मुलाकात चांस से हो गई। इस बीच दिल ने भी बहुत गलतियां की, कभी वफा नाराज आई, लुट भी गए, तेरी गलियों से नहीं निकलेंगे की कस्में भी खाई। पर बरसात की रातों में टूटे दिल से जो म्यूजिक निकला, हम सब म्यूजिक लवर्स स्पेशली दिल टूटे आशिक को लगा कि भाई तुम मेरे हो और तारों के शहर के बहुत बड़े सितारे। वी हैव जुबिन नौटियाल विद अस, और भाई अपना शूटर भी है। आई एम ग्रेट। सो That was very beautifully written. Thank you so much. और welcome to Ahmedabad. First of all, welcome to Gujarat. Thank you. How is Ahmedabad treating you? How is Gujarat treating you? कहाँ जाकर आए, क्या क्या देखा? So Ahmedabad is like तो मैं अक्सर कहता हूँ कि पहाड़ों में ना लोगों की जो सरलता है वो बहुत स्पेशल होती है। So अहमदाबाद आके मुझे ऐसा लगा कि शहर बहुत बड़ा शहर बसा है, लेकिन लोगों के अंदर वही सरलता है जो एक पहाड़ी इंसान में होती है। सिंपलिसिटी है और ऑथेंटिसिटी है, कल्चरली रिच है, और जैसे बोलते हैं ना, बात करने का तहजीब बहुत ज़्यादा है। और यू नो इट्स ओवरऑल अ सिटी इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ इट्स पीपल। एंड मुझे लगता है कि अहमदाबाद में बहुत ग्राउंडेड और बहुत अच्छे लोग हैं, शायद इसलिए यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ बार बार निकली हैं और पूरे देश को विदेश तक जाकर के रिप्रेजेंट करें। क्या बात है। सो 9th दिसंबर को हम यहाँ कॉन्सर्ट कर रहे हैं। ओह यस, राइट। उससे पहले आप गुजरात में बहुत सारी जगह घूम के आए हैं। आज अहमदाबाद में कहाँ गए ये बताओ मुझे सबसे पहले तो। आज मुझे मौका लगा एक तो साबरमती आश्रम जाने का, और मानेंगे मज़ा आ गया यार वहाँ जा कर के। मतलब हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ देखी थी, मैं फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा था, और पिक्चर्स भी बहुत देखी थी, और पूरी हिस्टोरिक पिक्चर्स भी देखी थी, आज की नई पिक्चर्स भी देखी थी, बहुत सारी पिक्चर्स देखी थी। पर आज वहाँ जा कर के इतना अपनापन फील हुआ वहाँ पर। मुझे बैठ कर के वो गांधी जी का चरखा चलाने को मिला, और उसको क्लोजली देखने को मिला कि इसमें से बनता कैसे है थ्रेड। और आज एक और बड़ा कमाल की बात थी कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटी से बहुत सारी खूबसूरत स्टूडेंट लड़कियाँ आ रखी थी। तो फोटो भी बहुत खिंचवाई, प्यार भी बहुत बटोरा। फिर उसके बाद वहाँ से निकल के मैं सीधा गया क्रूज पे, और अटल ब्रिज के साथ एक शानदार फोटो खिंचा करके, फिर जब फोटो खिंचा के मन नहीं भरा, फिर मैंने कहा ब्रिज पे चलते हैं। फिर हम वापस ब्रिज पे गए, फिर ब्रिज देखा अंदर से। ब्रिलियंट यार। एंड अभी कल मैं जाना चाहता हूँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखना चाहता हूँ। और अगर मैं अभी लिस्ट खोल के बैठूँ तो इतनी बड़ी लिस्ट है चीज़ों की जो यहाँ पर करने को है कि यहाँ तो एक हफ्ता भी शायद कम पड़ जाए मुझे। सो अहमदाबाद की ना एक स्पेशलिटी है जुबिन, बहुत सारे लोग अभी ये कॉस्मो सिटी हो गया है, बहुत सारे बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे हैं। सो अहमदाबाद ना वो दूध में शक्कर वाली एक कहानी है, आपको पता हो? नहीं, मुझे नहीं पता। कि पारसीज जो थे वो सूरत जो हमारा कोस्टल एरिया है वहां पे आए थे, और वहां पे जो किंग हुआ करता था उसको पारसीज ने एक दूध का कटोरा भेजा था। अच्छा। और रिटर्न में शक्कर डालकर वापस वो कटोरा किंग के पास भेजा गया
सेइंग दैट कि हम दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है वैसे ही यहाँ पे गुजरात में गुजराती इसके बीच में मिल जाएंगे। सो ये जो कहानी है वो यहाँ अहमदाबाद के अंदर बहुत इजीली रेप्लिकेट कर पाते हैं हम, बहुत इजीली रिलेटेबल है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ आते हैं उसको अहमदाबाद जिस तरीके से अपनाता है, मतलब क्या? 2-3 साल के बाद वो लगता है कि मैं भी अहमदाबादी हूँ। क्या बात है, वो मुझे बिल्कुल वैसी फीलिंग आई। और शक्कर के साथ तो खैर पुराना रिश्ता है गुजरात का। हम हर चीज में शक्कर डालते हैं, बोलने में हो या खाने में हो। क्या बात। सो शुरू से शुरुआत करते हैं, जी। राइट। सो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करना, मदर ऑल्सो बिजनेसमैन, फादर ऑल्सो बिजनेसमैन, और आपका इंक्लिनेशन म्यूजिक की ओर, ऐसा क्यों, कैसे? कुछ था रेफरेंसेस, कुछ था थ्रेड की जिस वजह से म्यूजिक की तरफ इंक्लिनेशन हुआ? म्यूजिक माता पिता ने बचपन में ही, पता नहीं, एक्चुअली मैं डिस्ट्रक्टिव बहुत था। व्हेन आई वाज अ लिटिल किड मैं खिलौने तोड़ देता था, और कुछ भी मुझे ला करके देते थे पेरेंट्स तो मैं तोड़ फोड़ कर देता था। मेरी सिस्टर की बारबी डॉल थी, मैंने गर्दन काट दी थी उसकी। और शी स्टिल हेट्स मी फॉर दैट। सो आई वाज वेरी डिस्ट्रक्टिव। जीआई जोज होते थे, मैं जीआई जोज के इधर के इसका पैर निकाल के उसमें लगा करके ये सब चीजें, मतलब आई वाज जस्ट, मुझे हर चीज को खोल के देखना था इसके अंदर क्या है। So that kind of scared my mom. Mom ने कहा कहीं कल को जाके ऐसा नहीं कि टेररिस्ट। So then she said कि इसको कैसे करें। So then she and my dad decided कि इसको संगीत से इंट्रोड्यूस करते हैं। Let's introduce him to music. And it was like the perfect combination for me. You know, for a troubled, not I wouldn't say troubled, but for a anxious soul like me, suddenly music stopped time for me. And वो इतना मज़ा आने लगा मुझे उसमें कि फिर उसके अलावा मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में ट्राई करी, बट म्यूज़िक जर्नी से जुड़ गया। तो अगर मैं शायद आज एक संगीतकार नहीं भी होता तो भी मैं शायद म्यूज़िक कर रहा होता। उस तरह का रिश्ता मेरा बन गया। हर रात बैठ कर के गिटार पे अकेले बैठ के कुछ गाने बनाना, ये एक आदत बन गई। और फिर जब समझ में आया बिजनेस, पॉलिटिक्स, और क्या बोलते हैं, मिक्स मार्शल आर्ट्स भी मैंने करा, शूटिंग भी मैंने करा, मैंने डिस्ट्रिक्ट्स में वो शॉर्ट पट डिस्कस भी खेला, ये सब भी करा। ये सब कुछ करके मज़ा आया, लेकिन इवेंचुअली सुकून मिला और खुशी मिली उस आखिरी के 1 घंटे में जो मैं अपने साथ, अपने गिटार के साथ, संगीत के साथ स्पेंड करता हूँ। बस यार, उसके बाद फिर दैट वाज द डे एंड टुडे इज द डे। आई एम अ म्यूजिशियन बाय प्रोफेशन एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट इट। क्या बात है। सो म्यूजिक के भगवान ने आपको एक सजेशन दिया था कि 2-3 साल रुक जाए, जी, आपकी आवाज बदलेगी, टेक्सचर बदलेगा, जी, आप में यूनिकनेस है। तो वो रहमान साहब वाला किस्सा क्या है? तो यूजुअली जो सिंगर्स हैं वो अपने जर्नी के ना एंड में मिलते हैं रहमान साहब से। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करते हैं, फिर उसके बाद फिर उनको कभी बार रहमान साहब बुलाते हैं कि चलो गाना करें। अब मेरे साथ क्या हुआ, मैं सबसे पहली मीटिंग मेरी रहमान साहब से हो गई। नर्वस भी बहुत था। सोचा कि चलो क्या सुनाओ, गिटार उठा और अपना ही गाना सुना दिया। गाना सुना उन्होंने कहा, तो उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली। उन्होंने कहा कि तुम्हारी ओरिजिनल वॉइस है, ये बहुत रेयर होता है। और बॉम्बे एक ऐसी जगह है जहाँ पर ना ओरिजिनलिटी खोते टाइम नहीं लगता। उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ को भी मैच्योर होने में, एक मेल वॉइस को मैच्योर होने में 21-22 साल की उम्र पे, वो होती ना 17-18 साल पे क्रैक होती है। yes. ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ये उस फेज में मेरी मुलाकात हुई थी रहमान साहब से कि बस कुछ करके मैंने गा दिया कि बस रहमान साहब बैठे तो सुना देते। उन्होंने वो एडवाइस दी कि अपनी ओरिजिनलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और बॉम्बे इज नॉट द राइट प्लेस राइट नाउ। यू नो, बॉम्बे में हो सकता है कि आपकी ओरिजिनलिटी खो जाए एंड यू विल लूज अ वेरी ब्यूटीफुल वॉइस। सो उन्होंने इतने प्यार से समझाया, उन्होंने बोला कि बेसिकली नॉट द राइट टाइम फॉर यू एंड 2-3 years it will take genetically and as a male voice 2-3 साल आपको लगेंगे वॉइस मैच्योर होने में, उसके बाद you will be ready. And I took his advice. I immediately left Bombay. I went back. I worked hard. And 3-4 years down the line, I was on stage. I was doing a charity concert. I started doing a lot of charity work then. I was doing a charity concert for this beautiful 9-year-old girl, Tanisha. Wow. She was suffering from blood cancer. So we had to raise some funds for her treatment. She's fine now. She's doing well. And बस वो चैरिटी कॉन्सर्ट चल रहा था। शो पे जैसे कुछ एक गाना गाया मैंने, बड़ी दूर से आए रफ़ी साहब का प्यार का तोहफा लाए,
and I could not believe that my voice was sounding the way it was. And on the stage, that moment, I remembered Rahman Saab's voice. I said, "Wow!" उन्होंने बोला 2-3 साल you have to give yourself. I immediately right after that I got down from the stage. घर गया, माता पिता को बोला कि जी टाइम हो गया मुंबई जाने का. अब मुंबई बुला रहा है. मुंबई बुला रहा है. So my parents have been all love, you know, मतलब उनको कि इसको करने दो, ये कुछ करने आया है, इसको करने दो. So they immediately sent me to Bombay. 21 when I went to Bombay, and 24 I released my first Yeah. film, which was called Ek Mulaqat. This is a very small film. Everything was small, but the song did wonders for me. Yes. One after another after that. बस फिर उसके बाद बस that was the starting. आज का दिन. Yeah. लिस्ट पढ़ के. So अभी अहमदाबाद की बात करें, कॉन्सर्ट की बात करें, आपका नया वाला एल्बम जो है उसकी बात करें, तो आप ही बताओ सबसे पहले तो कि क्या है वो, फिल्म है, एल्बम है, क्या है? So today only we dropped the trailer. Yes. जब हमने टीजर छोड़ा तो बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि लोगों को समझ नहीं आता कि क्या है. So we have tried a new format. It is a cinematic musical. Okay. ये एक एल्बम भी है, और अगर उन 6 गानों के एक एल्बम में अगर आप उन 6 गानों को एक साथ एक सीक्वेंस में लाइन में प्ले करेंगे, एक becomes a story. film. Oh wow. एंड उसके बीच में कुछ मोमेंट्स है, कुछ सीन्स है. इंसेंटिव और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस वाज टू क्रिएट ओल्ड स्कूल चार्म इन म्यूजिक. मुझे लगता है ओल्ड स्कूल चार्म खो गया है तेज तरार दुनिया में. आज की डेट में जितने भी आर्टिस्ट हैं वो चाहते हैं 3 मिनट का गाना बनाए और जल्दी से गाना वायरल हो जाए, से इन्फ्लुएंसर कैंपेन करते हैं. और बट द म्यूजिक दैट we have heard for more than 2 decades, 3 decades is not music which was made like this. ये गाने ऐसे नहीं बने. जो गाने हम आज भी सुनते हैं, अगर आप चली जाएं अपने 80s 90s के दौर पे, तो जो रफ़ी साहब और किशोर दा गाने गा के गए हैं, वो शायद आज इसलिए आज भी चल रहे हैं क्योंकि उन गानों के पीछे ये इंटेंशन नहीं थी कि 3 मिनट का गाना बनाएंगे, फटाफट से गाना हिट हो जाएगा. और उसके बाद they were doing it for the pure joy of it, you know. They were, one person would do one job and they would come together and make an album work. And that album is played today. फिर उसके recreations हुए हैं, फिर उसके क्या क्या नहीं हुआ, बट वो गाने सदाबहार. So मेरा इंटेंशन सिर्फ ये था कि मैं कुछ ऐसा कल्ट क्लासिक बनाना चाहता था जो लोग 10 साल के बाद भी सुने तो उनको ऐसा ना लगे कि पुराना हो गया म्यूजिक. ये मुझे एक्सपीरियंस हुआ हमनवा मेरे से. सो इस एल्बम का म्यूजिक करा है रॉकी खन्ना ने और मैंने साथ में. मैंने सारे गाने गाए हैं, रॉकी भाई ने सारे गाने लिखे हैं. Abraham Khanna is probably the youngest producer I'll talk about. 14 years old. Oh, wow. He's produced the whole album. And the film, the videos in the film has been directed by Jyoti Kapoor Das. She's a very brilliant director who's done a very interesting film called Chutney. अगर आपने देखी. Yes. चटनी की डायरेक्टर है, सॉरी. उन्होंने बनाया हमारे लिए, इसको शूट करा बहुत सुंदर. इसमें जो मेरी पार्टनर इन क्राइम है श्रेया चौधरी, शी इज इन बैंडेड बंदिश. Again, she had a whole musical experience through that. So being a part of a musical like this, it was very exciting to work with her. And she's a brilliant actress to begin with. और yeah, तो उस तरह से अभी album has come together. We are planning to drop one song every week, back to back. So lot of good music is about to happen. Lot of different things are going to happen. This album is based in 3 timelines. Okay. One is 1980s. तो 1980s का इश्क कैसा था, फिर वो सेम स्टोरी आगे बढ़ जाती है 2000 में पहुंच जाती है, फिर 2000 में वो इश्क कैसा, और फिर वो आगे बढ़ती है 2022 में. सो पूरा सिनेरियो बदल जाता है, मेटावर्सेस बदल जाते हैं, पर वो कैरेक्टर्स सेम है, माता पिता भी सेम है और लीड्स भी सेम है, बस म्यूजिक चेंज हो रहा है. वेरी बहुत ही यूनिक सा कुछ था. वी डिडंट स्टॉप द फ्लो बेसिकली. हमने कोई वो नहीं फॉलो करा, कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं फॉलो करा. जैसा हम सबको साथ में फील आई, जैसा रॉकी भाई को भी लगा कि किस तरह से ही वांट्स टू राइट द एल्बम. अभी कैसे अभी एक 2000 का टाइम है जिस वक्त एक अनरिक्वाइटेड लवर की कहानी चल रही है, तो उसमें रॉकी भाई मेड श्योर कि ही पुट्स वर्ड्स लाइक बतलाएंगे, समझाएंगे, जो पूरा उस यूपी बिहार में पूरी नॉर्थ की बेल्ट को कैप्चर करके लैंग्वेज को कैप्चर करा गया. सो इट्स अ वेरी टेलर मेड एंड अ वेरी वेल थॉट ऑफ प्रोजेक्ट जिसको आप
एक दो बार, तीन बार, चार बार भी देखोगे तो आपको मजा आएगा। सो अभी प्यार की बात निकल ही गई है और 2002 के आसपास वाले प्यार की बात निकल गई है, तो आपका भी तो बहुत टूटा है, मैंने सुना है बहुत ज्यादा। भाई एक ही बार टूटता है, उसके बाद मुझे लगता है इंसान सब समझ जाता है। उसके बाद पूरी दुनिया समझ जाता है इंसान। सो टूटे दिल से संगीत निकलता है, ये बात सही है? इट इज वन ऑफ द इट एक जरिया हो सकता है। रूमी कहते हैं ना, जहाँ से क्रैक लगा वहीं से लग गया। वो उसके पीछे काफ़ी जज्बात भी है और उसमें गहराई भी बहुत है। और मुझे लगता है कि इंसान के अंदर एक चाइल्ड होता है, एक बचपना होता है, एक चर्पीनेस होती है और एक लड़कपन होता है, या एक यूथफुलनेस होती है। पर अगर कभी इंसान हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस करता है तो उसके सडनली वो लाइफ को लेके सीरियस हो जाता है, सिचुएशंस को लेके सीरियस, उसको समझ में आता है कि अरे मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। सो मुझे लगता है वो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक जर्नी है। और सो बहुत सारे, आप जैसे कि आपने बताया था कि आप बहुत सारे चैरिटी शोज करते हो, मलिश्का के साथ आप गए थे बीच के ऊपर एंड ऑल। सो एक जिस तरीके से छोटे जुबिन नौटियाल को रहमान साहब का कोई एक सहारा, कोई एक रेफरेंस, कोई एक चीज मिली थी कि जिसमें उन्होंने बताया था कि ये रास्ते पे चल सकते हो, वैसे जुबिन कितने अप्रोचेबल है बर्डिंग इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए? यार मैं बहुत अप्रोचेबल हूँ। देखिए आज की डेट में लोग सिर्फ अपने आइडल से कनेक्ट कर सकते हैं स्टेडियम्स में, जहाँ मुलाकात नहीं हो सकती, बात नहीं हो सकती, या कभी कोई एयरपोर्ट पे टकरा गए तो वो ऐसा। पर मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, मुझे बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं और जो जेन्युइन मैसेज होते हैं मैं उनको रिप्लाई भी करता हूँ जितना कर पाता हूँ। कमेंट्स के नीचे भी बात कर लेते तो it is one way through which I keep in touch with my audience and my fans, my listeners and even people who follow me for my music. So मुझे पूछते रहते हैं लोग कि कैसे है, क्या है, जहाँ तक जितना मुझसे हो पाता है मैं बता देता हूँ, वरना फिर ये तो ऐसी चीज़ है कि अपनी अपनी जर्नी है सबकी, सबने अपनी नाव खुद चलानी, वाली बात है। सो बाल की क्या कहानी है, बताओ यार, सलोन पसंद नहीं है आपको, खुद बाल काट लेते हो? सो कपिल बाजी के शो के बाद फिर मैंने एक्चुअली सोचा कि यार अब सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, ये बाल खुद ही काट लेते हैं। मैंने कहा आई वाज टू ब्रूटली ऑनेस्ट। So yes, now I have got somebody to cut hair for me. Okay. That's why hair are looking better. Otherwise, देखो कपिल बाजी ने भी इतनी टांग खींच दी उस वक्त। जी। एक जुबिन और बंडाना की भी बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी है हमेशा। जी। So bandana is basically my stage thing. Yes. Since I was a child, I was wearing it on my stage, and there's a reason behind that. क्योंकि बचपन में कुछ ऐसे shows थे जब मैं show कर रहा हूँ, और so I sweat a lot. I have especially on stage with lights and everything, I sweat. मैं पूरा भीग जाता हूँ. So क्या होता है when you're playing the show, now you have a guitar in my hand and I'm playing the show, so वो यहाँ से सब sweating टपकता है, ऐसा टपक के आता है और आँख के अंदर चले जाता है, और फिर मैं ऐसे करने लगता हूँ, फिर वो थोड़ी देर में आँखें लाल हो जाती है, फिर वो ऐसे लगता है कि ये रो रहा है, तो लोग सोचते थे इतना हैप्पी गाना गा रहा है ये, और ये रो क्यों रहा है? So kind of tried tying something on my head. First I used to tie a single क्या बोलते हैं, sweat, हाँ sweat band. फिर then उसके वो पहन के मैं बिच्छू गैंग का कुछ लगने लग गया। So I kind of tied down a proper bandana and just worked for me. सब स्टेज शो की बात कर ही रहे हैं, तो बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं कि जो फ्लो में, ऑफ कोर्स ओवरवेलमनेस में लिरिक्स भूल जाते हैं लाइव शो। तो आपके साथ लिरिक्स का कैसा नाता है, 36 का या फिर नॉर्मल? नहीं, मैं शुरू में मैं बहुत लिरिक्स भूलता था। आज भी अगर कोई सडनली कोई गाना अगर रिक्वेस्ट कर लें तो एकदम से लिरिक्स आती नहीं, मुखड़ा याद आ जाता है लेकिन अंतरा तो बहुत कंफ्यूजन होती है, और जैसे जैसे इंसान सोचने लगता है ना कि इसकी लिरिक्स क्या थी, वो और भूलता चले जाता, वो ऐसे जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड। एंड ये मैंने एक्सपीरियंस करा है बहुत ज्यादा, तो मैं तो जिब्रिश गा देता था, वरना मैंने नई लिरिक्स भी बनाई है खुद ही अपने हिसाब से, कुछ भी, मतलब अभी इतने सारे गाने गाए हैं उसमें से किसी और गाने की। अच्छा, इससे ज्यादा फनी चीज तो ये हुई है कि मैंने अंतरा किसी का शुरू करा, मुखड़ा किसी गाने का शुरू करा, और मैं अंतरे में किसी और गाने में चला गया। सारे म्यूजिशियंस देख रहे हैं कॉर्ड बदल के, भाई पूरी दुनिया बदल गई। एंड देन आई रियलाइज ये कंफ्यूज हो गया मैं दो गाने। थैंक यू जी। So, you want coffee or something? I'm good, thank you.
ओके सो अहमदाबाद में जब शो कर रहे हो तो यहाँ की ऑडियंस तो भाई साहब मतलब देख लो कि हमें वर्ल्ड कप भी होस्ट करना मिल गया तो इतनी बहुत शिद्दत वाली ऑडियंस है, तो उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस है और उनके लिए क्या नया है आपके पास? क्या नए एल्बम का जो भी हम जिक्र कर रहे थे उसमें से कुछ सुनने मिलेगा उनको? सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद ये मैंने मेरी चॉइस नहीं थी कि मैं अहमदाबाद में अपना पहला टिकटेड शो करूँ। मुझे अहमदाबाद ने बुला लिया। ओके मैं बहुत सारी जगह सोच के बैठा था कि चलो हम लोग देश की राजधानी दिल्ली से शुरू करते हैं। थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट। मैंने कहा चलो यार देहरादून चलते अपने घर से शुरू करते। डिड नॉट वर्क आउट। फिर मैंने कहा चलो अभी बॉम्बे रहता हूँ, बॉम्बे में शुरू करते हैं। इट डिड नॉट वर्क आउट। एंड देन सडनली अहमदाबाद से आई स्टार्टेड गेटिंग अ कपल ऑफ ऑफर्स इन टर्म्स ऑफ कि अगर आप आके शो करना चाहते हो। See, for me, doing a ticketed concert in India was very easy because सिर्फ promoters को लाना है, I can do a show anywhere in the country. But my intention was कि मैं एक अच्छा environment create कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों के अंदर से ना वो डर निकलना चाहिए भीड़ में जाने का। मुझे लगता है कि भीड़ में जाने का ना लोगों को डर है। उनको लोगों को ज़्यादातर ये डर रहता है, स्पेशली परिवार के साथ स्टेप आउट करने में, कि यार बहुत भीड़ होगी। अगर उनको ये आश्वासन दिया जाए कि वहाँ पर भीड़ तो होगी लेकिन there's an arrangement for everything. It's a seating setup where everybody will have their own chair and you can enjoy the show together. Like 20,000 people together can sit and enjoy the show. So वो मैं create करना चाहता था. So for that I wanted to take a few things in my control. मैं चाहता था थोड़ा मेरा control रहे चीज़ों में, क्योंकि कितनी बार क्या होता है जब आप work for hire हो जाते हो फिर then you don't have control over things. फिर then you have to just go. यूजुअली सिंगर्स आते हैं, वो अपना जाते हैं स्टेज पे, गाना वाना बजाते हैं, करके आउट हो जाते हैं, कम लाइक किंग्स लीव लाइक किंग्स। बट अगेन फॉर मी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि माई ऑडियंस इज ऑडियंस विच गोज इन 3 generations. माई ऑडियंस इज ऑडियंस विच गोज इन डिफरेंट जॉनर्स ऑफ म्यूजिक. आई एम catering to grandparents also with the bhajans like Ram Aaye Hain. I'm catering to the parents also with songs like Tum Hi Aana, and I'm talking to the kids also with songs like Lut Gaye and Humma song and all. So when you're so when your music is so diverse, then you have to create a family show. True. I can't have a show जहाँ पे 10,000 लोग खड़े हैं और उसमें मुझे पता है कि बहुत सारे लोग नहीं आ पाएंगे जो मिलना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं. So for that I said कि चलिए ये मेरी terms and conditions हैं, and मुझे अहमदाबाद ने बुला लिया. क्या अहमदाबाद ने बोला आप आइए यहाँ पे शो करिए. दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन एक्चुअली हैव 20,000 पीपल सिटिंग एंड लिसनिंग टू यू व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग. हाय 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 मुझे वाह बुलाया गया अहमदाबाद, मुझे आप लोग ने बुलाया. व्हाट यू सीकिंग यू टाइप है. हाँ जी, हाँ जी, इट वाज सीकिंग. सो दूसरी एक बात मुझे आपसे भी करनी है कि ये जो एआई जनरेटेड जितने भी म्यूजिक अभी हम सुन रहे हैं, जी जी, कि मैं अरिजीत वाला गाना जो है वो जुबिन के बिना मैं जुबिन की आवाज में रिकॉर्ड करके प्ले करवा सकता हूँ. तो इसको लेकर आपका क्या टेक है, क्या कहना है? ये कहाँ जाएगा, क्या कर रहा है? ये रिस्की है, ये थ्रेट है, ये क्या लगता है? देखिए कोई भी चीज अगर थ्रेट हुई है तो उसको थ्रेट बनाने के पीछे इंसान ही है. True. वो इंसान ही है जो उसको थ्रेट बनाता है. अगर राइट टाइम पे चीज़ों को कंट्रोल कर ली जाए तो शायद वो इट कुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द मैनकाइंड. एंड आई एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. सो एआई इज ऑल्सो, मैं देखता हूँ एआई एक रेवोल्यूशन है जो एक डिजिटलाइजेशन हो रही है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेफिनेटली आज की डेट में एक बेबी फेज पे है और आने वाले कुछ सालों में इट्स गोइंग टू बी मच मोर इंट्रिकेट एंड मच मोर एडवांस. इसमें सब कुछ मतलब उस जिस तरह से एआई सोचेगा शायद हमको पता भी नहीं कि वो सोच होती कैसी. एआई थ्रू म्यूजिक मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये तो अब वक्त बताएगा और जिस इंसान के हाथ में ताकत है वो बताएगा कि उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है. तो वो अच्छे बुरे में मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, पर मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आवर गवर्नमेंट शुड मेक अ गवर्निंग बॉडी फॉर एआई. एक अगर अच्छी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्पेशल बॉडी बनाई जाए जो एआई जनरेटेड चीज़ों को हर तरह से मॉनिटर करेगी और उसके ऊपर कंट्रोल रखेगी, तो ये एक बहुत अच्छा मैनकाइंड के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट हो सकता है. बिकॉज सी वी आर इंक्रीजिंग ओनली बाय एवरी डे एज वी आर मूविंग. हम लोग बढ़ ही रहे हैं तादाद में. सो देयर इज ऐसा नहीं किसी भी चीज़ की कमी है.
हर कंज्यूमर के लिए जगह है अपना कंटेंट बेचने के लिए, हर आर्टिस्ट का लिसनर है ही, हर लैंग्वेज में लिसनर है। अभी ढिंचक पूजा को भी सुनती हैं ना, Yes, 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 yes. सो फेमस, Yes, yes. एंड अरिजीत सिंह को भी सुनते हैं लोग। सो फिर इफ यू गो टू, फॉर इंस्टेंस, if you go to the whole world of devotional music, sorry, if you go to the whole world of जो होता है ना लैंग्वेज, रीजनल म्यूजिक, उसमें भी कितने सारे रीजन है। मैंने खुद ही 8-10 भाषाओं में गाया Yes, yes, yes. माई सेल्फ। सो हम इतने सारे हैं कि हर किसी के लिए बहुत कुछ कुछ है, ना कुछ है। कुछ ना कुछ है हर किसी के लिए। एवरी सॉन्ग हैज एन ऑडियंस एंड एवरीबॉडी हैज समथिंग टू लिसन टू, सो वी शुड नॉट फील, आर्टिस्ट शुड नॉट फील स्कैर्ड अबाउट इट। हाँ, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम में AI नीड्स टू बी कंट्रोल्ड विद वेरी रिस्पॉन्सिबल पीपल। अ नाइस गवर्निंग बॉडी कुड हेल्प अस चैनल इट प्रॉपर्ली। अगर खुली छोड़ दी जाए चीज तो फिर देयर इज नो एंड। सो रीजनल म्यूजिक की बात हो ही गई है, तो गुजराती में कब गाना आ रहा है आपका, ये बताओ मुझे। जी, गुजराती में यार मेरे एक बहुत खास दोस्त हैं जिनके साथ मैंने बाबरा मन गाया था, हाँ। चिरंतन भट्ट। यस, ही इज अ गुजराती फेलो, वो भी मैच देखने भी आ रखे थे। So I think I would love to do a Gujarati song with him because he's from here. He knows the taste and vibe. But I've been enjoying. So there's a song that I did for a film called Love Ratri. लव यात्री। Love Yatri. यस, आयुष। आयुष के साथ। यस, उसमें गाना था अख लड़ जा। यस, Now that song is a Gujarati song. ओके। You know, जिगरा हाँ। जिगरा yeah, it's a Gujarati. Yes, yes, yes. It has that whole essence of यस, that. You know? यस, यस। सो मैंने कहा ये तो बहुत ही, मुझे नहीं पता था जब मैंने रिकॉर्ड करा। तनिष मेड द सॉन्ग एंड ही आस्क्ड मी टू रिकॉर्ड इट। आई सेड तनिष, दिस इज सो कूल, दिस इज सो फोकिश। So then he said, bro, it is a folk. I said, from where? He said, it's a folk from Gujarat. I said, oh, wow. And then I heard it and then it was like, Mughal Ave. Yes. So the singer who sang, वो वॉइस ऑफ रेडरास है। वी डू रेडरास एवरी ईयर, Oh. जिसमें हम 10 गरबे, 10 फोक सॉन्ग्स जो हैं वो Wow. बनाते हैं, इन हाउस कंपोज करते हैं, एंड ही इज द वन हु इज वॉइस ऑफ रेडरास। Oh, wow. Wow, Jigra. amazing. And I've heard that many times because, you know, जब आप, we made a song, we made a very hit song, millions of views, everything is fine, the whole nation knows it. But जब आप उस गाने की रूट्स पे जाते हो और उसकी जो ओरिजिनल, जो उसकी ऑथेंटिसिटी वाली चीज सुनते हो, तो इट्स हार्ट वार्मिंग. आई हैव हर्ड हिम, प्लीज टेल हिम दैट ही इज डन अ ब्रिलियंट जॉब. For sure, so Jigra, this one is for you. गुड जॉब brother. ऑल्सो मुझे आपसे ये भी बात करनी थी कि इंडी म्यूजिक सीन, जब हम पूरा एक शो होस्ट कर चुके हैं साथ में, आपने 37 मार्केट्स के लिए 2 बार ऐसा है, जुबिन्स जैन भी था, और उसके बाद 3 स्पेशल गाने हमने, वो आसमान वाले एंड ऑल, हमने 3 वो स्पेशल किया था. सो आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन में बहुत अब वो लेवल तक पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आपके पास वो पावर है बाकी के बडिंग आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने की, बाकी के बडिंग आर्टिस्ट को वो जगह प्रोवाइड करने की कि जहाँ वो डिजर्व करते हैं. तो एक 90s वाला, अर्ली 2000s वाला इंडी म्यूजिक सीन, तो जो अभी भी मैं पलाश दास से बात कर रहा था 3-4 दिन पहले ही, और ही इज ऑल्सो लाइक कि मैं अभी भी 7-8 मिनट के गाने बनाता हूँ, मैं वहां पे नहीं जाता कि जहाँ पे ये ट्रेंड चल रहा है, वो ट्रेंड चल रहा है ना. सो ये वाला दौर जो है वो क्या आपको लगता है कि ये 2.0 है? मुझे लगता for है indie music. देखो वो दौर जो था बहुत प्योरिस्ट म्यूजिक का दौर था, बहुत प्योरली थॉट रखते थे उस टाइम पे. मैं कह रहा हूँ रॉक बैंड्स भी जो आ रहे हैं, देखिए हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय संगीत है उस इज द बैकबोन ऑफ एवरीथिंग, बट उसके ऊपर जो ब्रॉड जो रॉक बैंड्स भी आ रहे हैं, जो पॉप म्यूजिक भी कर रहे हैं, जितने भी आर्टिस्ट, दे आर ऑल वेरी प्योरिस्ट. उन्होंने अपनी थॉट से गाना बनाया, बट ईमानदारी से गाना बनाया, अच्छा गाना बनाया और ईमानदारी से. अच्छा और बुरा एक ऐसी चीज होती है जो बहुत सब्जेक्टिव होती है, उसका कुछ वो नहीं है, बट ये है कि ईमानदारी से और गुड इंटेंशन से गाना बनाया, तभी देखो इतने सालों साल चल गए. आप देखिए के हैज डन फिनोमिनल वर्क. इनफैक्ट रहमान साहब वाज आल्सो डूइंग independent work, cult classic work. Mohit was doing brilliant work. I think Mohit Chauhan has done massive Bollywood songs, but he can't leave the stage today without singing Duba Duba. Silk Route. Simple. उनको जाने नहीं देंगे वो गाने गाने से. क्यों? Because वो इतना purest thought से गाना बनाया गया. Go back to Lucky Ali. He did such big albums, Soar and this and that, lot of top songs of Bollywood. But he will have to sing अपना ओ सनम. जाने नहीं देंगे उनको, स्टेज नहीं छोड़ने देगी जनता. So
वो प्योरेस्ट थॉट थी उस टाइम पे यार आर्टिस्ट के अंदर. आज की डेट में बिकॉज ऑफ गेटिंग टू द हिट्स एंड जो मार्केट का एक कॉम्पिटिटिव दौर हो गया बेसिकली, तो उसमें आर्टिस्ट भी अपना एक कॉम्पिटिशन फाइट लड़ रहा है, तो उस वजह से थोड़ा म्यूजिक चेंज हुआ है. बट फॉर इंस्टेंस इट कम्स टू माई एल्बम, सो आई हैव डन ऑल दोज थिंग्स इन माई last 10 years of career, touch wood, with the love of my fans, with the love of you guys, all the people who have heard me. I have done that. मैंने बना लिए 2-2.5 मिनट के गाने बना लिए मैंने, 7-8 मिनट के, मैंने सब बीच में सब कुछ बना लिया, इंडिपेंडेंट भी कर लिया, प्लेबैक भी कर लिया. So today I find myself, making music for myself that makes me happy. The album Tumhare Ho To that we have done, it is an absolute album for music lovers. इसको आप, ये एल्बम आप लगा के सुन सकते हो पूरी आराम से, इत्मीनान से. इसमें आपको राइटिंग में भी मज़ा आएगा और स्पेस में मज़ा आएगा. इसमें है 5-5 मिनट के गाने भी हैं. और सो इफ़ यू कम बैक टू दैट होल इंडिपेंडेंट स्पेस, मुझे लगता है हमेशा मैजिक ना इंडिपेंडेंट स्पेस से ही हुआ है. फिर इंडिपेंडेंट स्पेस में जब कोई मैजिक कर जाता है, फिर उसको बॉलीवुड बुलाता है और फिर लाता है उसको मेन स्ट्रीम में करता है, फिर बॉलीवुड उसका एक अलग ही वर्जन तैयार करता है. समटाइम्स इट वर्क्स, समटाइम्स इट डजंट वर्क. But for me, I think it is just music for me now. मतलब I think where I am in my life, I get to do film songs also. By the way, film songs से मुझे याद आया recently. अब आपने रहमान साहब की बात करी थी, उसकी पूरी जर्नी का देखो सर्कल अभी कंप्लीट हुआ. रहमान साहब मिले मुझे तब, और रहमान साहब ने बोला कि ऐसे करके, और फिर अभी रहमान साहब की एक एल्बम में मैंने गाना गाया जिस बात पे. Yes. So it was so, it is like, it's like a small circle. अपने लिए वो जर्नी अपने लिए बहुत बड़ी बात है यार. मतलब I might be singing for the biggest heroes, I might be singing for the biggest music directors or the biggest music labels. But again, for me, it's very special to sing for Rahman sir, because that's a beautiful circle which is completing here. He told me something and now finally he's calling me on merit. Yes. To sing something for him, and he's appreciating that. So for me, that singer, so I have these lot of small victories which has made me very satisfied as an artist. Wow. So now I'm just doing it for the love of music. Only for the love of music. So independent हो चाहे film. So जुबिन का अगर मैं प्लेलिस्ट पूछूं, अभी जुबिन क्या सुन रहे हैं, तो वो टॉप 5 सॉन्ग्स कौन से होंगे? यार अभी तो ऑनेस्टली टॉप 5 सॉन्ग में एल्बम की सुन रहा हूँ. वो मिक्सेस चल रहे हैं क्योंकि मिक्सेस इट्स ऑन रिलीज ना, सो अभी इतने सारे मिक्सेस आते हैं, इतनी सारी इसमें ये चेंज कर दो, वोकल थोड़ा ऊपर कर दो, इसको थोड़ा डाउन कर दो, ये सब चल रहा है. सो आई हैव बीन इन दैट स्पेस. सो आई हैव बीन लिसनिंग टू अ सॉन्ग कॉल्ड ऐसी तेरी यादें. Okay. It is the first song of the album and it's dropping tomorrow 11 AM. वाह, क्या बात है. चलिए तो फिर यहीं पे सुनाई देगा, जी, रेड एफएम पे ही सुनाई Yes, देगा आपको you ये will वाला hear it, गाना. yes. 11 बजे ड्रॉप हो रहा है. एंड लास्टली अहमदाबाद को क्या कहना चाहोगे 9th of December जब आप परफॉर्म कर रहे हो? Yes. और अहमदाबाद पूरा, I would like to tell Ahmedabad that 9th of December आप सबने मुझे बुलाया है अपने बीच. 9th of December ट्रांस स्टेडियम में मैं एक कॉन्सर्ट प्ले करने वाला हूँ और हिंदुस्तान के टॉप म्यूजिशियंस आ रहे हैं मेरे साथ इस कॉन्सर्ट को प्ले करने के लिए. और हमने बेस्ट से बेस्ट टीम्स लाई है ताकि इस कॉन्सर्ट को एक बहुत ही अच्छा, सक्सेसफुल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक सेफ एनवायरनमेंट बना सकें आपके लिए. सो प्लीज़ कम विद योर फैमिलीज. लेट मी टेल यू, यू कैन कम विद योर फैमिलीज हियर एंड यू कैन एंजॉय द शो, ऑल ऑफ यू. सो लास्टली अगर गिटार भी मैंने देख लिया है कि यहाँ पे आ गया है, शायद कहाँ था ये, सो आपको गवाए बिना तो हम खड़ी जाने देंगे. सो एक मेडली जैसा कुछ जो कल 11 o'clock लॉन्च हो रहा है, तो अपन You want to hear that song? Maybe a couple of lines and Couple then we of can lines. do a story also about it. तो अच्छा आज आप कल ही डालो लेकिन हाँ, कल ही डालेंगे, बस वही 11 बजे 11 बजे डालेंगे. ओके. सो ये वाला गाना हम लास्ट करेंगे सो दैट कि वी कैन क्विट द लाइव बिफोर यू सिंग दैट सॉन्ग. सो पहले मेडली से शुरू करते हैं एंड देन इस एल्बम का पहला गाना लास्ट. लाइव कट कर देंगे. हाँ. क्या सुना है आपको? So can we start with मुगल आवे and then अखलड़ जावे? मुगल आवे में लिरिक्स थोड़ा खोलनी पड़ेगी. हाँ. नवरात वाके वावेशे माँ. इसको कैसा लगेगा? To show me a little bit and Yes.
फिर हम नेक्स्ट ईयर जो रेडरास बनाते हैं और आपको अप्रोच करते हैं तो क्या आप हमारा रेडरास गाना चाहेंगे? Yeah, of course. I will do it. सो मुगल आवे नवरात्र रंबा केवा केवा वेशेमा. मोगल आवे नवरात रंबा केवा केवा वेशमा केवा केवा मोगल आवे नवरात रंबा केवा केवा वेशमा केवा केवा वेश खन 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 चूड़ी तेरी खन 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 के रे खन 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 के वेख वेख के चेहरा मेरा दिल ये धक धक धड़के रे दिल ये धक धक धड़के अख लड़ जावे सारी रात में sorry, can I have a capo please? We'll do that again. This is recorded, huh? Yeah. It's gonna sound interesting. लाइव कब बताओ? अब लाइव ऑफ कर